कुरु राजवंश द्वारा पीढ़ियों से शासित एक महान नगर था हस्तिनापुर। उस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा शंतनु विराजमान थे। अपने पूर्वजों की ही तरह वे एक श्रेष्ठ योद्धा थे और इसी कारण जनता के हृदय में उनका सम्मान अत्यंत विशाल था। एक दिन नदी के किनारे सवारी करते हुए राजा शंतनु की दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर ठहर गई। सूर्य के प्रकाश में चमकते जल में एक मुख प्रतिबिंबित हो रहा था, अत्यंत सुंदर। अपने पूरे जीवन में शंतनु ने इतना सौंदर्य कभी नहीं देखा था। तुम जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तुम हर प्रकार से मेरी रानी बनने योग्य हो, पर क्या तुम इसके लिए सहमत हो? महाराज, मुझे यह स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे और न ही मेरे विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। यदि ये शर्त कभी भी टूटी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी यह विचित्र शर्त सुनकर राजा शंतनु आश्चर्य में पड़ गए, पर फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में उनका विवाह हो गया। नाम तक न जानने वाली वह रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे शंतनु की एक उत्तम पत्नी बन गई। वर्षों बाद उनके जीवन में एक पुत्र ने जन्म लिया। स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी शंतनु का हर्ष सीमाओं से परे था। उस क्षण शंतनु को लगा कि वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, पर जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। एक अंधेरी रात अपने शयन कक्ष में राजा शंतनु एक आवाज से जाग उठे। उनकी पत्नी अपने शिशु को उठाए बाहर जा रही थी। बिना कोई शब्द किए शंतनु उसके पीछे पीछे चले। वह वही नदी का किनारा था जहां वे पहली बार मिले थे। शंतनु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह मौन खड़े सब कुछ देख रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे घबरा गए और पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी उसे दिया गया वचन अचानक शंतनु के मन में गूंज उठा। आप कभी भी मेरे किसी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे और न ही मेरे विषय में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। शंतनु उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए अपना दर्द उन्होंने अपने ही दिल में दबा लिया। 7 साल बाद उनके जीवन में एक और बच्चा आया, लेकिन उस बच्चे को भी उसने नदी में फेंक दिया। शंतनु ने अपना दर्द फिर से अपने भीतर दबा लिया। उसने उससे एक शब्द भी नहीं पूछा। उसके बाद उसके 7 और बच्चों को उसने फिर नदी में फेंक दिया। लेकिन जब 8वीं बार वह ऐसा करने वाली थी तो शंतनु अपना नियंत्रण खो बैठा। तुम हमारे बच्चों के साथ ये सब क्यों कर रही हो? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। राजन, आपने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उन 7 बच्चों को क्यों मारा। मेरा नाम गंगा है और मैंने आपको जो 7 पुत्र दिए थे वे अपने पिछले जन्म के पापों के कारण धरती पर मनुष्यों के बीच नरक भोगने वाले थे। इसलिए अपने विश्वास के अनुसार मैंने उन्हें मोक्ष दिया। और अब ये 8वां बच्चा, ये आपका एक अच्छा पुत्र बनेगा और हस्तिनापुर का एक अच्छा राजा भी। इसे कुछ समय के लिए मैं अपने साथ ले जाऊंगी और उसके बाद इसे आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा नदी के किनारे किनारे चलती हुई दूर चली गई। निराश शंतनु महल लौट आए। गंगा की गैर मौजूदगी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। ज्यादातर समय वह उसी नदी के किनारे बैठे रहने लगे, लेकिन एक बार भी उन्हें गंगा दिखाई नहीं दी। एक दिन गंगा नदी के किनारे चलते हुए शंतनु की नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली युवा अपने तीरों से नदी पर एक बांध बना रहा था, जो काम आमतौर पर कई लोग मिलकर करते हैं। वह युवा अकेले कर रहा था। उस युवा से परिचय करने की इच्छा में शंतनु उसके करीब चले आए, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ठीक सामने गंगा खड़ी थी। राजन, यही आपका पुत्र
देवव्रत है। क्षत्रिय वंश में इसे हराने वाला कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर गंगा वहां से चली गई। शंतनु गहरे आनंद के साथ अपने बेटे की आंखों में देखते रह गए और गर्व से बोले, हस्तिनापुर का युवराज। कुछ समय के अंदर ही देवव्रत युवराज बन गया। लेकिन भाग्य के पहिए वैसे नहीं घूमे जैसा शंतनु ने सोचा था। कुछ वर्षों बाद शंतनु की भेंट सत्यवती से हुई। उसका सौंदर्य और समझदारी शंतनु को बहुत भा गई। धीरे धीरे वह प्रेम में पड़े और शीघ्र ही विवाह का निश्चय कर लिया। लेकिन उसने शंतनु को स्पष्ट रूप से यह बता दिया कि अपने परिवार की मंजूरी के बिना वह विवाह नहीं करेगी। जल्द ही शंतनु सत्यवती के घर पहुंचे उसके पिता से अनुमति मांगने। लेकिन जो उत्तर उन्हें मिला उसने उन्हें हिला दिया। राजन, हम गरीब लोग हैं। आप जैसे राजाओं के लिए हम सिर्फ खिलौने होते हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को खिलौना नहीं बनाना चाहता। अगर आप मुझे ये वचन दें कि मेरी बेटी से जन्म लेने वाला आपका पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा, तो ही मैं इस विवाह के लिए सहमति दूंगा। वे शब्द शंतनु के सीधे दिल में चुभ गए। देवव्रत का राजपद किसी और को देने की कल्पना भी वह नहीं कर पाए। और इस तरह बिना कोई उत्तर दिए शंतनु उस घर से लौट आए। अपने बेटे के लिए शंतनु ने उसे भुलाने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राज्य के कामों में उनका मन लगना बंद हो गया और धीरे धीरे शंतनु मानसिक दबाव में डूबता चला गया। अपने पिता की यह हालत देवव्रत और नहीं देख सका। वह अपने पिता को साथ लेकर सत्यवती के घर पहुंचा। वहां सत्यवती के पिता भी मौजूद थे और सबके सामने देवव्रत ने एक भयानक शपथ ली। मैं देवव्रत आज यहां हस्तिनापुर के युवराज का पद त्याग करता हूं। अब भविष्य में कभी भी मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। और ताकि आगे चलकर मेरे कारण सिंहासन पर कोई भी संकट ना आए, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। मैं अपना पूरा जीवन एक पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में जीऊंगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। शंतनु इसे सह नहीं पाए। अपने पिता के लिए सब कुछ त्यागते हुए अपने बेटे को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया। वर्षों बाद उनके 2 बच्चे जन्मे। अपने कठोर व्रत को शांत धैर्य से जीवन भर निभाने वाले देवव्रत को जनता दिल से प्रेम करने लगी और उसे एक नए नाम से पुकारना शुरू किया, भीष्म।